माय ऑल डियर्स, इट्स सुरेश कुमार, योर बायोलॉजी लेक्चरर। बेटा आगे हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है बेटा, इसके नाम से जाहिर हो रहा है। राइबो का मतलब है कि ये बना हुआ है राइबो शुगर का या आरएनए का। सोम का मतलब है ये ऑर्गेनेल है या बॉडी है, ये स्ट्रक्चर है जो आपके सेल के अंदर मौजूद होती है साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम को बेटा डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था पलाडे, जिसने 1955 में इसको डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। ये इस बंदे ने डिस्कवर किया था राइबोसोम को। राइबोसोम की हम और डेफिनेशन देखें तो प्रोटीन फैक्ट्री जो है, ये दूसरा नाम है राइबोसोम का। द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल इज कॉल्ड राइबोसोम, या वो ऑर्गेनेल जो ट्रांसलेशन करे या प्रोटीन सिंथेसिस करे या प्रोटीन को बनाए, तो इस ऑर्गेनेल को बेटा हम कहते हैं राइबोसोम, या इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ऑर्गेनेल। क्योंकि ये ऑर्गेनेल जो है बेटा ये मौजूद है हर सेल में, हर जानदार में। ये वाहिद ऑर्गेनेल है जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मिलेगा। ये ऑर्गेनेल आपका बैक्टीरिया में भी मौजूद है, साइनोबैक्टीरिया में भी मौजूद है। ये दो जानदार है प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में भी मौजूद होता है ये साइटोप्लाज्म में। आपके अल्जी, फंजी, प्रोटोजोआ, एनिमल, प्लांट्स, इन सब के अंदर ये पाया जाता है। अब राइबोसोम जो है, इसकी बात करें कंपोजिशन की, तो ये 40% बना हुआ है आरएनए का, आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का। 60% ये बना हुआ है प्रोटीन का, यानी कि राइबोसोम बना हुआ है एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का, और इस बेटा कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का नाम है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लिक एसिड का, आरएनए क्या है कि न्यूक्लिक एसिड है, और साथ में इसके प्रोटीन होता है। अब हम देखें ये राइबोसोम है। राइबोसोम बेटा आपको मिलेगा ये सेल के साइटोप्लाज्म में। ये बेटा आपका सेल है और ये न्यूक्लियस है, ये आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म में। ये सेल का ऐसा है ना, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये यहाँ पे मिलेगा। राइबोसोम जो होता है ना, जब ये सिंपल हम कहें काम नहीं करता है ना, तब ये राइबोसोम जो है ये बना हुआ है वैसे दो टुकड़ों का। ये दोनों टुकड़े आपस में अलग होते हैं, ऐसे सेपरेट होते हैं ये ऐसे। जब ये मैसेंजर आरएनए आएगा ना डीएनए से मैसेज लेके, तो मैसेंजर आरएनए जो है बेटा ये अटैच होगा राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट के ऊपर। फिर आपका मैग्नीशियम आयन आएगा। ये मैग्नीशियम आयन जो है ये क्या करेगा, आपके राइबोसोम के दोनों टुकड़ों को आपस में मिला देगा। दोनों टुकड़ों को जोड़ने वाला आयन होता है मैग्नीशियम आयन, जो इन दोनों टुकड़ों को, दोनों सब यूनिट को यूं आपस में जोड़ देगा, जिसके नतीजे में बन जाएगा राइबोसोम। तो राइबोसोम को जोड़ने वाला मैग्नीशियम आयन है। राइबोसोम के दोनों टुकड़े याद रखना तब जुड़ेंगे जब राइबोसोम को काम करना होता है। और राइबोसोम क्या काम करता है बेटा, प्रोटीन को बनाना या ट्रांसलेशन करना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करता है आपका राइबोसोम, और ये ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तब करेगा जब आपका डीएनए क्या देगा, मैसेंजर आरएनए देगा या एमआरएनए। एमआरएनए मैसेज आएगा और ये मैसेज आएगा, और ये राइबोसोम के छोटा सा टुकड़ा है ये, जिसको स्मॉल सब यूनिट कहते हैं, इसके ऊपर मैसेंजर आरएनए अटैच होगा। और ये स्मॉल जो सब यूनिट होता है ना राइबोसोम का बेटा, ये स्मॉल सब यूनिट इसकी साइज होती है 47 वर्ग, और इसके ऊपर अटैच होता है मैसेंजर आरएनए, और ये केप शेप होता है। दूसरा था लार्ज सब यूनिट, ये बड़ा सा जो टुकड़ा होता है राइबोसोम का, इस बड़े से टुकड़े की साइज होती है 67 वर्ग। छोटे की साइज है 47 वर्ग, बड़े की साइज होती है 67 वर्ग। फिर ये दोनों टुकड़े जब मिल जाएंगे तो साइज हो जाएगी 87 वर्ग, क्योंकि फिर ये जो बीच में रीजन है इसको हम काउंट नहीं करते ना। 67 वर्ग ऐसे होती है, ओवरऑल साइज 40 ऐसे होती है। जब ये मिल जाएंगे तो इससे को हम काउंट नहीं करेंगे, ये काउंट ही नहीं होगा। फिर हम मेयर करेंगे तो इसकी साइज हो जाएगी 87 वर्ग। ये साइज होती है आपके यूकैरियोटिक राइबोसोम की। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है ना, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, इसकी साइज होती है 87 वर्ग। और ये लार्ज सब यूनिट जो होता है ना, ये बड़ा टुकड़ा राइबोसोम का, बड़ा ये बड़ा जो टुकड़ा है, इसके ऊपर ये 3 रीजन होती हैं, ए, पी, ई। ए माना अमाइनो एसिड रीजन, पी माना पेप्टाइडल रीजन, ई माना एग्जिट रीजन। ये वो रीजन है जहां पे टीआरएनए अटैच होता है। टीआरएनए वो आरएनए होता है जो अमाइनो एसिड लाता है। यहाँ पे बेटा ये ट्रांसफर आरएनए आता है, ये आपका आरएनए, इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए जो अमाइनो एसिड लाता है। ट्रांसफर आरएनए पहले आएगा आपके लार्ज सब यूनिट के ऊपर अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा ट्रांसफर आरएनए। दूसरा ये लार्ज सब यूनिट ही है जो आगे अटैच होगा आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ये आपका आरएनए ये आगे चलकर अटैच होगा आपके इस ऑर्गेनेल के ऊपर। ये साइटोप्लाज्म में बेटा एक ऑर्गेनेल होता है, इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा वाला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये जाके राइबोसोम अटैच होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और राइबोसोम का कौन सा ऐसा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होगा बेटा, उस हिस्से का नाम है लार्ज सब यूनिट। आपका टीआरएनए भी लार्ज सब यूनिट पे अटैच होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लार्ज सब यूनिट के ऊपर अटैच होगा। तो ये लार्ज सब यूनिट पे दो चीजें अटैच होती हैं, टीआरएनए और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आरएनए जो अटैच होता है एमआरएनए, वो अटैच होता है स्मॉल सब यूनिट पे, ऐसे ये स्मॉल सब यूनिट पे अटैच होगा मैसेंजर आरएनए। फिर नतीजे में क्या होगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगा जिसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। अब होगा क्या है बेटा, ये सेल है आपका, आपके सेल में ये राइबोसोम अटैच हो चुका है आपके इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अपने लार्ज सब यूनिट के जरिए। अब बीच में मैसेंजर आरएनए में मैसेज होगा, उसको ये राइबोसोम पढ़ता जाएगा और उसके अकॉर्डिंग टीआरएनए अमाइनो एसिड लाता जाएगा, ये अमाइनो एसिड टीआरएनए देता जाएगा और फिर ये यहाँ से निकलता जाएगा और टीआरएनए आता जाएगा। और राइबोसोम जो होता है इसके अंदर होता है आरआरएनए। राइबोसोम बेटा खुद ही देखें, ये एक तार का बना हुआ है, इस तार का नाम है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आपका राइबोसोम जो होता है वो 40% बना होता है आरआरएनए का, तो आरआरएनए आपके राइबोसोम को बनाता है। दूसरा इसके साथ प्रोटीन भी होता है। तो आरआरएनए क्या करेगा, ये अमाइनो एसिड जो है ना इसको आपस में जोड़ता जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, ये लंबी सी प्रोटीन की चेन बन रही है। इस चेन को हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। ये चेन जो है आगे चलकर इसको हम कहेंगे प्रोटीन। ये प्रोटीन है आपका। अमाइनो एसिड जब सारे जुड़ जाएंगे, बहुत सारे अमाइनो एसिड, तो इस अमाइनो एसिड के ग्रुप को हम कहेंगे प्रोटीन। तो ये राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और इस अमल को कहेंगे ट्रांसलेशन। और ये सारा ट्रांसलेशन या प्रोटीन जो बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में। वो बना कौन रहा है, राइबोसोम। किसकी मदद से, टीआरएनए की मदद से। आरआरएनए, कौन सा आरएनए, एक और मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए, इसकी मदद से आपका राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है। और प्रोटीन राइबोसोम कैसे बनाता है बेटा, अमाइनो एसिड्स को जोड़ के। और ये राइबोसोम को अमाइनो एसिड कौन दे रहा है, ट्रांसफर आरएनए दे रहा है। और ये अमाइनो एसिड ऑलरेडी आपके सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, जिनको टीआरएनए लाता है उठा के और देता है राइबोसोम को। फिर ये राइबोसोम जस्ट अमाइनो एसिड को यूँ जोड़ता है, उसके नतीजे में प्रोटीन बनता है। ये आपके इस राइबोसोम का काम है। आगे देखें तो हम ये बना हुआ है न्यूक्लियोप्रोटीन का, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का डिस्कस कर चुके हैं। फाउंड ओनली इन साइटोप्लाज्म, स्फेरिकल शेप का है, ग्रेन्युलर होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसकी कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है। नेक्स्ट हम देखें तो ये आपका राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी, यूकैरियोटिक सेल में भी। प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा ये छोटा होता है साइज में और इसकी साइज होती है 77 वर्ग। ये इसका सेडिमेंटेशन का यूनिट होता है 77 वर्ग। और यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक जानदार हैं बेटा। आपका राइबोसोम जो है ये आपका देखें बैक्टीरिया का सेल है, ये बैक्टीरिया एक, ये एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, ये आपका राइबोसोम। अब देखें बेटा, बैक्टीरिया के अंदर ये राइबोसोम पाया जाता है फ्री स्टेट में, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होता ही नहीं है। इस वजह से बैक्टीरिया का राइबोसोम हमेशा फ्री होता है, याद रखें, फ्री स्टेट में होता है। और बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है बेटा, ये भी बना हुआ है दो टुकड़ों का। एक टुकड़े का नाम है लार्ज सब यूनिट, एक का नाम है स्मॉल सब यूनिट। यहाँ पे लार्ज सब यूनिट उसकी साइज होती है 57 वर्ग। प्रोकैरियोटिक सेल के लार्ज सब यूनिट जो होता है ना राइबोसोम का, उसकी साइज होती है 57 वर्ग। और प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्मॉल सब यूनिट होता है राइबोसोम का, उसकी साइज होती है 37 वर्ग। फिर ये दोनों जब टुकड़े आपस में मिल जाएंगे, एमआरएनए जब आएगा, तो ये दोनों जब टुकड़े आपस में यूं मिल जाएंगे ना बेटा, तब इसकी साइज हो जाती है 77 वर्ग। हालांकि होना 80 चाहिए, पर 80 नहीं होगा, क्योंकि फिर है ना ये दो ऐसे जो है ना ये रीजन आपस में अटैच हो जाती हैं, फिर साइज यूं मेरे ऐसे करते हैं, इस वजह से साइज 77 वर्ग आती है। क्लियर है बात। तो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम होता है, ये वाहिद ऑर्गेनेल आपके प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। बाकी प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी और ऑर्गेनेल पाया नहीं जाता है। इस वजह से हम राइबोसोम को कहते हैं यूनिवर्सल ऑर्गेनेल, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। आगे हम देखें तो बड़ा आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम जो होता है स्मॉल सब यूनिट, वो बना हुआ है 16 आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का। लार्ज सब यूनिट जो ये बना हुआ है टोटल 23 आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का। तो टोटल हम बात करें कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो कितने आरआरएनए का बना हुआ है, वो बेटा बना हुआ है 23 और 16। ये टोटल होते हैं आपके सिंपल 39 आरएनए।
39 आरएनए का ये बना हुआ है आपका राइबोसोम आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और ये फ्री होता है, साइटोप्लाज्म होता है। बैक्टीरिया के अंदर भी ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म होता है, फ्री होता है। इसका काम भी यहाँ पे यही है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। आगे हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम बड़ा होता है साइज में, 80 सेवडबर्ग होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल से थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में। और यहाँ पे जो इसका लार्ज सब यूनिट जो होता है उसकी साइज होती है 60 सेवडबर्ग। स्मॉल सब यूनिट जो होता है ना यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम का छोटा टुकड़ा, इसकी साइज होती है 40 सेवडबर्ग। फिर दोनों जब टुकड़े मिल जाएंगे तो साइज हो जाती है 80 सेवडबर्ग। हालांकि होनी 100 चाहिए, 100 क्यों नहीं होती, देखें बेटा, ये देखें ऐसे आप काउंट करें तो 47 होगी, ऐसे देखेंगे तो 60 होगी। फिर ये दोनों जब अटैच हो जाएंगे ना टुकड़े, तब हम साइज को ऐसे मेयर करेंगे, ऐसे, तो हो जाएगी 80 सेवडबर्ग। क्योंकि ये जो साइन ये मेयर ही नहीं होगा ना, अटैच हो गया, इस वजह से साइज हो जाती है 80 सेवडबर्ग। तो ये इसकी ओवरऑल साइज है आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल में याद रखना राइबोसोम होता है साइटोप्लाज्म में। जब राइबोसोम काम नहीं करता है तब राइबोसोम के दोनों टुकड़े अलग होते हैं। जब ये काम करेगा प्रोटीन बनाने वाला, तो इन दोनों टुकड़ों को मिलाएगा मैग्नीशियम आयन, फिर ये दोनों टुकड़े मिल जाएंगे जिसके नतीजे में राइबोसोम बन जाएगा। फिर ये दोनों ही टुकड़े राइबोसोम के, ओवरऑल राइबोसोम जो है आपका, ये देखें मिल गया, दोनों टुकड़े अटैच हो गए। अब ये राइबोसोम जो है ये अटैच होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ये अटैच याद रखना यूकैरियोटिक सेल में तभी होगा जब ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, नहीं तो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम काम नहीं करता है। तो राइबोसोम दो टुकड़ों में अलग होता है और ये फ्री होता है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच नहीं होता है, ये बात याद रखें। आगे हम देखें तो बड़ा आपका जो ये यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है उसका लार्ज सब यूनिट बना हुआ है 28 आरएनए का, 28 आरआरएनए का। स्मॉल सब यूनिट बना हुआ है 18 आरएनए का। देखें आरएनए का भी फर्क है, यहाँ पे जो लार्ज सब यूनिट था आपके प्रोकैरियोटिक सेल का उसमें 23 आरएनए, यूकैरियोटिक सेल जो है उसका जो लार्ज सब यूनिट है उसमें होते हैं 28 आरएनए, 5 आरएनए यहाँ पे ज्यादा होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के लार्ज सब यूनिट में। स्मॉल सब यूनिट जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का उसमें देखें 16 आरएनए है, और स्मॉल सब यूनिट होता है ना यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम का, उसमें होते हैं 18 आरएनए। तो यहाँ पे 2 आरएनए यूकैरियोटिक सेल के स्मॉल सब यूनिट में ज्यादा होते हैं। तो आपका प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है वो 39 आरएनए का बना हुआ है, और यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है वो बना हुआ है 46 आरएनए का। तो ज्यादा होते हैं आरएनए, इस वजह से इसकी साइज भी आपके यूकैरियोटिक सेल से, यूकैरियोटिक सेल की साइज का राइबोसोम जो है ये बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक सेल से, यानी कि 10 सेवडबर्ग इसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, सिंपल। आगे हम देखें तो बड़ा ये राइबोसोम अटैच जाएगा मैग्नीशियम के जरिए, फिर अटैच होगा ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर काम करेगा प्रोटीन को बनाने का। तो इट इज फ्री इन स्टेट, जब ये काम नहीं करेगा अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच बाय मैग्नीशियम आयन फाउंड इन साइटोप्लाज्म, 80 सेवडबर्ग होता है। इसके अलावा याद रखें यूकैरियोटिक सेल जो होता है, यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है 3 जगहों पे। एक बड़ा जगह ये साइटोप्लाज्म है जहाँ पे राइबोसोम होता है, और ये जो राइबोसोम होता है ये होता है 80 सेवडबर्ग, 80 सेवडबर्ग साइज वाला होता है। दूसरे आपके सेल में आपके प्रोकैरियोटिक सेल के बाद ये सेल है एडवांस है, ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में 2 स्पेशल ऑर्गेनेल होते हैं बेटा, इन 2 ऑर्गेनेल को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और एक ऑर्गेनेल है आपका जिसको हम कहते हैं पावर हाउस या माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो 2 ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है, याद रखना। ये वाहिद 2 ऑर्गेनेल है जिसके अंदर भी राइबोसोम होता है, और इन ऑर्गेनेल का जो राइबोसोम होता है वो होता है 70 सेवडबर्ग, सेम साइज है आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम की। तो इससे मालूम होता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया पहले क्या थे, अलग से एक जानदार थे, बैक्टीरिया थे। ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल हैं दोनों। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पानी होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं वहाँ थे, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये राइबोसोम पाया जाता है यहाँ पानी वाले हिस्से में जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पानी वाले हिस्से को स्ट्रोमा कहते हैं, यहाँ पे ये राइबोसोम होता है, और इसकी साइज दोनों ऑर्गेनेल में होती है 70 सेवडबर्ग। इसका लार्ज सब यूनिट की साइज ये होती है 50 सेवडबर्ग। स्मॉल सब यूनिट होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम का, उसकी साइज होती है 30 सेवडबर्ग। तो आपके यूकैरियोटिक सेल में याद रखें राइबोसोम कितनी जगहों पे पाया जाता है, 3 जगहों पे बेटा। एक जगह है साइटोप्लाज्म, और ये राइबोसोम अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और इसकी साइज होती है 80 सेवडबर्ग। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी खुद के राइबोसोम होते हैं, और इनकी साइज होती है 70 सेवडबर्ग, और ये राइबोसोम दोनों ही फ्री होते हैं। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों ऑर्गेनेल जो हैं
साइटोप्लाज्म से प्रोटीन नहीं लेते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी मशीन होती है जो खुद इसका प्रोटीन बनाती है। इस वजह से ये दोनों ऑर्गेनेल को हम कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनेल या सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। आगे हम देखें तो बेटा ये आपका जो राइबोसोम होता है, ये याद रखें इसका तीसरा नाम है माइक्रोबॉडी, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल होता है। सेल में याद रखें सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल जो होता है वो कौन होता है, वो राइबोसोम होता है। राइबोसोम, ये सवाल अक्सर आता रहता है मेडिकल की टेस्टों में कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल कौन है, बेटा वो राइबोसोम होता है। लार्जेस्ट ऑर्गेनेल वो अगर ऑप्शन आ जाए तो न्यूक्लियस है, नहीं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक और नाम होता है बुक में पॉलीसोम। पॉलीसोम का मतलब है जब मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच जो जाएं तो उसको हम कहेंगे पॉलीसोम। पॉलीसोम का मतलब है जब मेनी राइबोसोम अटैच ऑन ए सिंगल आरएनए इज कॉल्ड पॉलीसोम, या व्हेन ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच ऑन आरएनए इज कॉल्ड पॉलीसोम। सिंपल, बहुत सारे राइबोसोम अटैच जो आरएनए पे इसको हम कहेंगे पॉलीसोम। कौन से आरएनए पे, मैसेंजर आरएनए पे। आगे हम देखें बेटा ये राइबोसोम को बनाता कौन है, राइबोसोम को बेटा बनाता है न्यूक्लियस। आपके सेल में ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, इस ऑर्गेनेल का नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक छोटा सा ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये न्यूक्लियोलस बनाता है राइबोसोम को। फिर ये राइबोसोम जो है ये आएगा बाहर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जरिए, न्यूक्लियर पोर के जरिए। फिर उस राइबोसोम को उठाने वाला ये होता है ऑर्गेनेल जिसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम को छोड़ता है साइटोप्लाज्म में। और याद रखें बेटा 90% जो राइबोसोम होते हैं ओवरऑल, ज्यादातर जो काम वाले मेच्योर राइबोसोम वो पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, जो काम करते हैं प्रोटीन को बनाने का। 10% जो राइबोसोम होते हैं जो अभी बन रहे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, वो पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस में भी राइबोसोम होता है मगर वो इमेच्योर होता है, काम नहीं करता है। और ये बनता कहाँ है, न्यूक्लियोलस में। तो राइबोसोम का बाप कहें या राइबोसोम को बनाने वाली चीज कहें वो न्यूक्लियोलस होता है। फिर इसको उठाने वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। फिर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम को छोड़कर साइटोप्लाज्म में, फिर साइटोप्लाज्म में ये काम करेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो गए। वो काम क्या है, ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। ये आपका था ओवरऑल राइबोसोम और उसके बारे में चीजें जो हम डिस्कस कर चुके हैं।